लेने का स्वभाव नहीं रखते, सर्वप्रथम हम प्रकृति को देने का जो स्वभाव रखते हैं, यही हमारी आधारभूत संरचना भी है। और हम इसी के माध्यम से हमारे जीवन शैली के हर एक काम को करते हैं, जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक हमारी शरीर इस धरती पे रहता है। हमारे भगवान प्रकृति है, पेड़ है, नदियां हैं, हम उन्हें जीवित मानते हैं, हम उन्हें मरान गुरु हमारे लिए, हमारा नेचर ही हमारे लिए सब कुछ है। ये जंगल किसके हैं? ये हमारे जंगल है। ये मिट्टी किसकी है? ये हमारी मिट्टी है। ये पर्वत किसके हैं? ये नदियां किसकी है? लेकिन याद रखिएगा, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि इस धरती के अंदर में जो खजाने दबे हैं उस पे भी मेरा अधिकार है। मेरा अधिकार ये है कि इस प्राकृतिक सौंदर्य को, इस हमारे जमीन को हमको कैसे बचाना है। आपके मोबाइल का स्पीड अगर स्लो है, मेरा उसका प्रोसेसर इतना फास्ट है कि मैं आपके मोबाइल से ज्यादा फास्ट में इस मैसेज को मैं आगे फॉरवर्ड कर सकता हूं, कर सकती हूं। लेकिन ये समझना होगा, द मोर यू गेट क्लोजर टू द टेक्नोलॉजी AI, द मोर लेस ह्यूमन बीइंग यू आर गोइंग टू बी। अगर आपने अपना ज्यादा समय मोबाइल के साथ में, ज्यादा समय इसके साथ में व्यतीत किया, तो आई थिंक आपके शरीर, इट्स अ वेरी लॉजिकल, आपकी आंखों में स्ट्रेन होगा। झारखंड को अगर हमें आगे बढ़ाना है, व्हाट वी हैव हियर, वी हैव ह्यूमन रिसोर्सेज। हमें अपने दिमाग, हमारे शरीर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें उसका इस्तेमाल करना है। हमारे जो किसान भाई बहन हैं, उनके जीवन पर कोई ज्यादा नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। और हम जो युवा है यहाँ पर में, हम युवा को अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए पूरी निष्ठा के साथ ये काम करना जरूरी है कि आज प्रकृति है तो हम जिंदा हैं। आज मैं बात कर रही हूं, मैं जिंदा हूं क्यों? आप जिंदा हैं क्यों? क्योंकि हम सांस ले रहे हैं। और जब हम सांस ले रहे हैं, हम क्या इनहेल कर रहे हैं? हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। हम एक्सहेल क्या कर रहे हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले रहा है? आप सभी को पता है कौन ले रहा है? पेड़ पौधे ले रहे हैं। अगर हम इसी को काटते जाएंगे और नए पौधे नहीं लगाएंगे, तो आपको लगता है कि इतने सारे लोग को जीने के लिए क्या स्वच्छ हवा मिलने वाली है? आज हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, गर्मी होती है, फटाफट सब भागते हैं, हिल स्टेशन जाना है। अब हिल स्टेशन में भी ये आलम है कि दुनिया के राज्य के सारे लोग वहां पहुंच जा रहे हैं छुट्टियां बिताने के लिए। लेकिन मैं ये समझती हूं कि हमारा झारखंड भी किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है। कि आप झारखंड आइए और झारखंड के झरनों को देखिए, यहाँ की वादियों को देखिए। आप लोगों को ऐसा वातावरण और ऐसी स्वच्छ हवा और ऐसा नेचर, यहाँ के हमारे जो जमीनी स्तर के लोग हैं, ऐसे आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। दोस्तों, आदिवासियत क्या है? आदिवासी कौन है और क्या है उनकी परंपरा? क्या आदिवासियत सिर्फ लेने का नाम है? जंगल से, पहाड़ से, पृथ्वी से, आसमान से, या देने का भी नाम है? आदिवासियत को लेकर आपने तमाम तरह की परिभाषाएं सुनी होगी, तमाम तरह के बयान सुने होंगे और कई ज्ञान सुने होंगे। दरअसल बेहद संवेदनशील मामला रहा है जो आदिवासी समाज की परंपरा रही है, रिचुअल्स रहे हैं, रिवाज रहे हैं, और कहा जाता है लाखों वर्षों से वो अपनी परंपरा को इसी तरह अक्षुण्ण बनाए रखे हैं। आखिर हालांकि अक्षुण्णता का दावा अब नहीं किया जा सकता, जिस तरह से शहरीकरण हुआ है, तो आदिवासी समाज के सामने या उनकी परंपरा, रीति रिवाज के सामने भी कई तरह की चुनौतियां खड़ी हुई है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच आदिवासी आज भी प्रकृति से उसी तरीके से जुड़े हैं। लेकिन मैं बात ये क्यों कर रहा हूं? दरअसल
कल्पना मुर्मू सोरेन, जो एक शानदार वक्ता है, और अब तक आपने उनका राजनीतिक बयान सुना होगा। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, वे हिंदी, अंग्रेजी, संथाली और दूसरी भाषाओं में लोगों से जुड़ते नजर आई और तालियां बजी, लोग भाव विभोर होकर सुने, लेकिन वह राजनीतिक बयान था। लेकिन आज जिस तरीके से कल्पना मुर्मू सोरेन ने आदिवासियत, प्रकृति के बारे में जिस आध्यात्मिक अंदाज में चीजों को रखा है, उसे सुना जाना चाहिए। मैं समझता हूं यह कल्पना मुर्मू का जो तमाम बयान है, उसमें से एक शानदार भाषण है। इसलिए नहीं कि यह किसी पॉलिटिकल पार्टी पर है, नहीं, ये पॉलिटिक्स से दूर, राजनीति से दूर, प्रकृति क्या है, आदिवासी क्या है, उनकी जीवन परंपरा क्या है, आधुनिक दौर में उनके सामने चुनौतियां क्या हैं और उन चुनौतियों से समाधान का रास्ता क्या है। क्या आदिवासियत सिर्फ लेने का नाम है, या आदिवासियत अपने प्रकृति का संरक्षण का नाम है? हम लेते ज्यादा हैं, देते ज्यादा हैं, लेते कम हैं। तो सुना जाना चाहिए कल्पना मुर्मू सोरेन की इस भाषण को। बहुत ही शानदार भाषण है, और मैं समझता हूं आदिवासी धर्म, आदिवासी परंपरा, आदिवासी रिचुअल्स, आदिवासी रीति रिवाज क्या है, उनकी सामाजिक पद्धति क्या है, उसको समझने में इस भाषण से बहुत ही मदद मिलेगी। तो सुनिए कल्पना मुर्मू सोरेन को। आज का ये कार्यक्रम सारथी जस्ट ट्रांजिशन नेटवर्क, आज मैं अगर गलत ना हूं तो ये इस साल का ये 2026 आपका ये दूसरा कार्यक्रम है। और जब मुझे पता चला तो मैंने यही बोला कि अच्छा, ये तो कदम ताल दूर पे है, मेरा घर बस सामने में ही है, इनका दरवाजा और मेरा दरवाजा हमेशा सामने में ही। एंड आई वॉज वेरी privileged and so happy and being honored to be here being as a chief guest of your great step which you have taken. And I think ये आज की ही नहीं, अगर मैं समझती हूँ यहाँ बहुत सारे हमारे आदिवासी समाज के लोग भी हैं जो ये बेहतरी से जानते हैं कि हम जिस तरीके से पैदा होके अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, या हमारी जो खान पान है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, ये हमारे अंदर बहुत पहले ही आ चुकी है। और जिस तरीके से हम सिर्फ प्रकृति से लेने का स्वभाव नहीं रखते, सर्वप्रथम हम प्रकृति को देने का जो स्वभाव रखते हैं, यही हमारी आधारभूत संरचना भी है। और हम इसी के माध्यम से हमारे जीवन शैली के हर एक काम को करते हैं, जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक हमारी शरीर इस धरती पे रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो ऑनर्ड टू बी हियर, क्योंकि इसी मिट्टी में हमें मिल जाना है। हमें इसी वायुमंडल में जब ये शरीर खत्म हो जाएगा, जब ये शरीर जलेगा, तो इसी में घुल मिल जाना है। तो आज जब हम इसकी बात करते हैं तो मुझे ये सबसे ज्यादा प्राउड होता है, बीइंग एज ए ट्राइबल लेडी, बीइंग एज ए ट्राइबल कम्युनिटी, हम लोगों ने सृष्टि में सबसे ज्यादा जो अपना लहू बहाया है, या हमारे जो अस्तित्व है, इसकी लड़ाई लड़ी है, वो अभी से नहीं लड़ी है। कहानी तो हम लोग जब पढ़ते हैं, अगर आप हमसे झारखंड की बात कहें, सिद्धू कान्हू, फूलो झाड़ो, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, ऐसे फोटो हो, तिलंगा खड़िया, इतने जो सारे लोग हैं, इन्होंने क्या किया था अपनी जमीन, अपनी धरती, अपने पहाड़, अपने जंगल, इसको बचाने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। जब हम लोग गुलामी में जी रहे थे, तब उन्होंने इसकी लड़ाई की शुरुआत की थी। वो लड़ाई किसकी थी? ये जंगल किसके हैं? ये हमारे जंगल हैं। ये मिट्टी किसकी है? ये हमारी मिट्टी है। ये पर्वत किसके हैं? ये नदियां किसकी है? लेकिन याद रखिएगा, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि इस धरती के अंदर में जो खजाने दबे हैं, उस पर भी मेरा अधिकार है।
मेरा अधिकार ये है कि इस प्राकृतिक सौंदर्य को, इस हमारे जमीन को हमको कैसे बचाना है। और ये जो लड़ाई उन्होंने उस समय लड़ी थी, आज हम बहुत देर हो चुके हैं, लेकिन जो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट कि आज अगर हम थोड़ी भी देर हैं, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य और हमारी सोच इस दिशा को तय करती है कि हम अपने अगल बगल में, अपनी जीवन शैली में अगर थोड़ा भी बदलाव करते हैं और उससे प्रकृति को अगर लाभ मिलता है, तो इससे बड़ा कदम और कुछ नहीं हो सकता। हमें बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने हैं, हमें अपने आप को बदलना होगा। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे पता है आप मुझसे ज्यादा समझदार भी हैं, आप मुझसे ज्यादा संवेदनशील भी हैं। बस हमें ये काम करना है, हम जिस भी जगह में हो, बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारे इस धरती में और भी क्रीचर्स हैं जो बोल नहीं सकते, जो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आज हम उनका नुकसान कर रहे हैं। हम पेड़ काट देते हैं, डेवलपमेंट करना है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमें पेड़ भी लगाना है। जितने पेड़ कटे, उस पेड़ में भी जीवन चल रहा था, सिर्फ पेड़ का नहीं, उसमें चिड़िया रह रही है, कीड़े मकोड़े रह रहे हैं, उनकी भी अपनी जीवन शैली होती है, उनका भी घर उजड़ रहा है। तो ये हमें समझना होगा कि हम ट्रांजिशन को पॉजिटिव एटीट्यूड में किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज हमारा ये ट्रांजिशन हमारी मानव सभ्यता का भी, अगर आप देखेंगे, पहले हम लोग जंगल में रहते थे, हम जंगल में रहते थे, हम लोगों ने खेती करना सीखा, ये हुआ ट्रांजिशन। जब हम लोगों के पास में पेड़ पौधे थे, हम उसके नीचे खेलते कूदते थे, लेकिन हमें लगा कि नहीं, ज्यादा मजबूत घर अगर लेकर के चलेंगे, हम मजबूत छत के नीचे रहेंगे, तो ये हमारा ट्रांजिशन होगा। हमने इसको आगे बढ़ने की बात कही। अगर आप सोचेंगे कि पहले 2 पहियों की में हम लोग चलते थे, आज हम लोग हवाई जहाज में चल रहे हैं, ये हम इसको ट्रांजिशन कह रहे हैं। आज हम लोग इंटरनेट की बात करते हैं, एआई की बात कहते हैं, और चंद मिनटों में हमारी सारी, हम दुनिया के हर एक कोने की जानकारी तुरंत ले लेते हैं। ये सब हो क्या रहा है? ये ट्रांजिशन हो रहा है। लेकिन ये समझना होगा कि ये ट्रांजिशन, अगर आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा तरीके से टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो उसका एक वेस्ट भी निकलता है। आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है, एक नहीं होंगे 2 होंगे। हर किसी के पास आईपैड है, टैब है, एक नहीं 2 होंगे। लेकिन कभी हम लोग ये भी जानते हैं, कभी हम लोग ये समझते भी हैं कि जब ये सारी चीजें वेस्ट होती है, तो ये कचरा बन के जाता कहाँ है? कहीं पे हम डंप करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जितने भी टेक्नोलॉजी से बने हुए सामान हैं, ये भी रेडिएशन बिना बाद में भी एमिट करते हैं, जो एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पोल्यूट करता है। आज हम लोग अपने पास में हाथ में आईफोन लेते हैं, वी आर थिंकिंग वी आर वेरी स्मार्ट। क्यों? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मेरे हाथ में है। आपके मोबाइल का स्पीड अगर स्लो है, मेरा उसका प्रोसेसर इतना फास्ट है कि मैं आपके मोबाइल से ज्यादा फास्ट में इस मैसेज को मैं आगे फॉरवर्ड कर सकता हूं, कर सकती हूं। लेकिन ये समझना होगा, द मोर यू गेट क्लोजर टू द टेक्नोलॉजी एआई, the more less human being you are going to be. अगर आपने अपना ज्यादा समय मोबाइल के साथ में, ज्यादा समय इसके साथ में व्यतीत किया, तो आई थिंक आपके शरीर, इट्स अ वेरी लॉजिकल, आपकी आंखों में स्ट्रेन होगा। वो जो रेडिएशन एमिट कर रही है, वो आपके शरीर में जाएंगे, कंज्यूम आपका बॉडी करेगा। सो आई थिंक आप उसको नहीं खरीद रहे हैं, आपका इंस्ट्रूमेंट आपको खत्म कर रहा है, आपको वो खाने का प्रयास कर रहा है। बहुत
चीजें अच्छी हैं, हम लोगों को बहुत स्मार्ट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में आगे होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को जानकर के हैरानी होगी, आज हम लोग बोलते हैं कि अपना जीडीपी हमें आगे बढ़ाना है। जर्मनी एक ऐसा देश है जहां कोल माइनिंग होती है, आज वो अपनी कोल माइनिंग को कम कर रहा है। कोल माइनिंग को इसलिए कम कर रहा है क्योंकि जितनी आप जमीन को खोदेंगे उसका जमीन का जो स्ट्रक्चर है वो अलग तरीके से बाद में रिएक्ट करेगा। जो आप हर जगह देख रहे हैं, अगर हम हाईवे बनाते हैं, पुल बनाते हैं, सब जगह जाने का प्रयास कर रहे हैं, भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड्स होती हैं, बारिश आती है, बाढ़ आती है, क्योंकि हर किसी का एक फॉर्मेशन होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हम सब लोगों को समझने की जरूरत है। आज हम अपने आप को, भारत को, झारखंड को अगर हमें आगे बढ़ाना है, what we have here, we have human resources। हमें अपने दिमाग, हमारे शरीर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमें उसका इस्तेमाल करना है। हम किस तरीके से आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन उसका इस्तेमाल इतना सीमित होना चाहिए कि वो आपके शरीर को खराब ना करे। अगर आजकल आप लोगों को, हर किसी को देख रहे हैं कि सारे बच्चे थोड़े ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो गेम खेल रहे हैं। They don't want pay attention towards while writing. Even when you give them something to write, they're not able to write. They need some supporting app to do their work. If you just tell them to write 2 pages or any other topic, they're not able to do that. क्यों? क्योंकि उनको ऐप चाहिए, ऐप से that is a shortcut which they are thinking their brain is not working. So what the transition हमें अपने आप को करने की जरूरत है। ये इस कमरे में बैठे, इस जगह में उपस्थित और मेरी बातें जहां तक लोगों को पहुंचेंगी, ये जानने की जरूरत है कि सर्वप्रथम आप, ये जिम्मेदारी आपके खुद के ऊपर में है। आज हम लोग जब इस साल में, मुझे भी मौका मिला था, हमारे आदरणीय राज्य के मंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने डवोस की यात्रा की थी और उसमें मुझे भी ये मौका मिला। हेमंत जी का कहना ये है कि हमारे झारखंड में जमीन के नीचे में बहुत सारे खजाने हैं, लेकिन वो खजानों का अगर आप खुदाई करके इस्तेमाल करते हैं तो ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपकी वो ग्रीन एनर्जी और हमारे जो ग्रीन लैंड है उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकें। खनन हमें उतना करना है जितना एक राज्य को, एक देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन ये जरूर सुनिश्चित करना है कि हमारे उस जमीन में से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी जीविका पर कोई असर न पड़े। हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनके जीवन पर कोई ज्यादा नकारात्मक प्रभाव न पड़े। और हम जो युवा हैं यहाँ पर में, हम युवा को अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए पूरी निष्ठा के साथ ये काम करना जरूरी है कि आज प्रकृति है तो हम जिंदा हैं। आज मैं बात कर रही हूं, मैं जिंदा हूं क्यों? आप जिंदा हैं क्यों? क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, और जब हम सांस ले रहे हैं हम क्या इनहेल कर रहे हैं? हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। हम एक्सहेल क्या कर रहे हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले रहा है? आप सभी को पता है कौन ले रहा है? पेड़ पौधे ले रहे हैं। अगर हम इसी को काटते जाएंगे और नए पौधे नहीं लगाएंगे तो आपको लगता है कि इतने सारे लोग को जीने के लिए क्या स्वच्छ हवा मिलने वाली है? आज हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, गर्मी होती है, फटाफट सब भागते हैं, हिल स्टेशन जाना है। अब हिल स्टेशन में भी ये आलम है कि दुनिया के राज्य के सारे लोग वहां पहुंच जा रहे हैं छुट्टियां बिताने के लिए, लेकिन मैं ये समझती हूं कि हमारा झारखंड भी किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है। आज झारखंड में मैं पर्सनली, मैंने भी बहुत जगह घूमा है, मुझे भी नेचर बहुत पसंद है, लेकिन मैं सब लोगों को ये बोलती हूँ
कि आप झारखंड आइए और झारखंड के झरनों को देखिए, यहाँ की वादियों को देखिए। आप लोगों को ऐसा वातावरण और ऐसी स्वच्छ हवा और ऐसा नेचर यहाँ के हमारे जो जमीनी स्तर के लोग हैं, ऐसे आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। बशर्ते हम अपनी चाल में थोड़ी धीमी में हैं, लेकिन हमारे राज्य के मुखिया ने ये निश्चय और ये वादा और ये संकल्प लिया है कि हमारे इस युवा झारखंड को हमारे युवा साथियों के साथ मिल करके और आप जैसे बुद्धिजीवियों का साथ अगर हमारी सरकार के साथ में रहेगा, क्योंकि आपने जमीनी स्तर पर में काम किया है, आपने उन चीजों का शोध किया है जो बाकी लोगों ने नहीं किया है। आज का ये कार्यक्रम हम सिर्फ ये मान कर ना चले कि ये 2 दिन का कार्यक्रम है, ये मानकर चले कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, हम जिस कार्य को अपना मान करके चल रहे हैं, हम पूरी निष्ठा के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और खास करके झारखंड को, ये हमारा सुंदर है लेकिन इसे समृद्ध बनाना है, तो आप लोगों का साथ झारखंड सरकार के साथ में बैठ करके मिल करके ये सुनिश्चित करना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। जॉनसन सर जी ने जैसे कहा, हमारे आदिवासी समाज में कहा जाता है अखड़ा। अखड़ा वो जगह होता है, वो स्थान होता है जहां हम अपने त्योहारों को, अपने प्राकृतिक हमारे जितने त्योहार होते हैं उनको मिल करके बनाते हैं। कुछ कहीं कला हो जाए, उस कला को वहां पर में बैठ करके दोनों पक्ष को सुन करके उसका समाधान निकाला जाता है। समस्या हर जगह है, समाधान के लिए आपको संवाद की जरूरत है। और ये जो संवाद है, सिर्फ एक पक्ष नहीं, वहां पे जितने लोग हैं सबकी बातों को सुन करके, हो सकता है मेरा मत आपके मत से अलग हो, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके और मेरे से बड़ा जो जरूरी काम है उस पे हम लोग सामूहिक तौर पर में अपनी दृष्टि को एकत्र करके, अपने विचारों को एक जगह इकट्ठा करके हम उसका समाधान कैसे निकाल सकते हैं। अखाड़ा का मतलब ये होता है। आज हमारे जितने किसान भाई हैं, जितने हमारे श्रमिक हैं, आप लोगों को, सभी लोगों को पता है कि जब 18 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी में हमारे इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया था, हमारा इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से चेंज हो रही थी। फैक्ट्रियां नई आ रही थी, नई मशीनरीज आ रही थी। तो जब कुछ चीजें नई आ रही थी तो हमारे जो श्रमिक हैं वो बेरोजगार हो गए थे। उसी समय लेबर राइट, सोशल प्रोटेक्शन की बात आती है। तो आप समझिए, जब कुछ अच्छी चीजें, नए कौशल आते हैं, नई तकनीक आती है, तो जो पुराने लोग हैं, जो अनस्किल्ड हुए हैं, उनके हिसाब से वो एग्जिट हो रहे होते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो अनस्किल्ड है उसको अपस्किल करने की जरूरत है, उसको रीस्किल करने की जरूरत है, ताकि उनको आप हटाए नहीं, उन लोगों को आप अपस्किल करके उस नई टेक्नोलॉजी का पार्ट बनाने की बात करें। आज किसानों की बात होती है, हम बड़े स्मार्टली बोलते हैं कि अरे क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, जस्ट बी वेरी नेचुरल। आजकल हमें नेचुरल चीजें, ऑर्गेनिक सुनते ही लगता है कि अरे वाह, ऑर्गेनिक खाना है, ऑर्गेनिक राइस है, इसको खाना है। हम लोग इतने साल से गलत खा रहे थे, ठीक है, अब हम लोग इसको चेंज करेंगे, और हम इसे चेंज करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ यहाँ पे उपस्थित हमारे जितने भी भाई बहन हैं, आप लोग भी अब जानते होंगे कि आप लोगों ने भी बचपन में, आपके जब माँ पिताजी आप लोगों को खाना खिलाते थे, तो गांव से जब बोरा चावल का आता था, दाल का आता था, वो खाना आप लोगों को खिलाया जाता था, मार्केट से लाया नहीं जाता था। गोबर की हम बात करते हैं घर में, आज हम वेरी प्राउडली वी से वी आई हैव अ किचन गार्डन, आई एम जस्ट यूजिंग काउ डंग एंड नथिंग एल्स, नो फर्टिलाइजर, नथिंग। और दूसरा वाला भी खाता है तो उसको लगता है अरे वाह क्या बड़ी बात बोल रहे हैं। लेकिन यही हमारी सभ्यता रही है। हम लोग अपने घरों को, मिट्टी के घरों को गोबर से लिपते हैं। आज भी मेरे घर में, मेरे ससुराल में, मेरे मायके में
हमारा घर का जो किचन है वो गोबर से ही लिपाता है, जो चूल्हा है वो हमारा गोबर से ही लिपाता है। किस लिए? क्योंकि बीइंग एज अ ट्राइबल पर्सन हमारे भगवान का कोई सूरत नहीं है। जॉनसन जी, अगर मैं गलत ना हूं तो मैं सही बोल रही हूं। हमारे भगवान प्रकृति हैं, पेड़ हैं, नदियां हैं। हम उन्हें जीवित मानते हैं, हम उन्हें मरांग गुरु हमारे लिए, हमारा नेचर ही हमारे लिए सब कुछ है। तो मैं ये कह रही हूं कि जिंदा जब हम लोग हैं, एक पेड़ जब जिंदा रहता है उसको काटने में जब हमें दर्द नहीं होता है तो मुझे लगता है कि वो आपके अंदर में जो इंसानियत है वो भी खत्म हो रही है। बातें बहुत है, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी और जिस संवाद के लिए यहाँ आए हैं, मेरी बातों को आपने सुना है, आपके मन में भी बहुत सारी बातें होंगी, आप अपनी बातों को भी प्रत्यक्ष रूप में सबके सामने में रखेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन हम लोगों को कम्युनिटी वाइज साथ में ले जाने की जरूरत है। ये धर्म से, ये जाति से, इससे उठ करके हमें ये सोचना होगा कि सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी क्या है। जिस प्रकृति में आप पले बड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी सर्वप्रथम वहां है। और जब ये कम्युनिटी एक साथ में आते हैं, ये कम्युनिटी तब एक साथ में आएगा जब आपके अंदर में एक दूसरे के प्रति विश्वास हो। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।